Hello bachcho, let's read this question. Question says when 100 ml of M by 10 H2SO4 is mixed with 500 ml of M by 10 NaOH, then nature of resulting solution and normality of excess of reactant left is option 1 acidic N by 5, option 2 basic N by 5, option 3 basic N by 20, option 4 acidic N by 10, right? The key concept for this question is कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास मोलारिटी इनटू n factor is equals to molarity into n factor is equals to नॉर्मेलिटी, राइट। अगर हम लोग बात करें नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 की, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 हमारे पास आ जाएगा मोलारिटी, मोलारिटी कितनी है 1/10 इंटू एन फैक्टर H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है 2, राइट। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स H2SO4 की कितने 2, राइट। इसलिए उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 1/5, राइट। वो हो जाएगी n/5 या 1/5, ठीक है। अगर बात करें नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH की, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना दिया है मोलारिटी, मोलारिटी 1/10 दिया है। एन फैक्टर इसके लिए कितना है 1, क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो वो फर्निश करेगा वो एक ही होगा, राइट। तो हो जाएगा 1/10 नॉर्मल, राइट, 1/10 नॉर्मल, ठीक। अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, वो क्या हो जाएगा, number of equivalents of H2SO4 will be equals to जो उसकी नॉर्मेलिटी है, राइट, जो उसकी नॉर्मेलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100 ml, राइट। 100 ml को हम लोग बदलने किस में, लीटर्स में, ठीक। देखो 1 ml इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 लीटर्स, राइट। तो 100 ml क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 लीटर्स, ठीक। अच्छा, लीटर से लीटर इनवर्स कट जाएगा, 1/5 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 इक्विवेलेंट, या इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 1/50 इक्विवेलेंट्स किसके H2SO4 के, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH क्या आ जाएगा, वो बेसिकली आ जाएगा 1/10, इस क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 इक्विवेलेंट पर लीटर इनटू हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 500 ml, 500 ml यानी 500 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 लीटर्स, ठीक। लीटर इनवर्स से हमारे पास लीटर कट जाएगा, ये 10 है ना हमारे पास, एक जीरो कट गया, ठीक। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 50/1000, है ना, जीरो से जीरो कट गया, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/20 इक्विवेलेंस, राइट। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/20 इक्विवेलेंस आ जाएगा, ठीक। अब अगर बात करें किसके इक्विवेलेंस ज़्यादा है, तो सी हमारे पास 1/20 जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी हमारे पास इक्विवेलेंस ऑफ NaOH ज़्यादा है, यानी जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो हमारे पास एक्सेस में कौन बचेगा, हमारे पास एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा, राइट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस of NaOH left after neutralization, सी एक इक्विवेलेंट H2SO4 से, राइट, एक इक्विवेलेंट H2SO4 से एक इक्विवेलेंट NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। तो 1/50 इक्विवेलेंट H2SO4 से 1/50 इक्विवेलेंट NaOH तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास टोटल था 1/20, उसमें से 1/50 न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 3/100, कितना आ जाएगा 3/100,
ठीक, ये इतने इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH हमारे पास बचे हुए हैं। अब हमें निकालना है नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, राइट। हमें पता है कि हमारे पास इक्विवेलेंट्स है और वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 500, जो हमारे पास किसका वॉल्यूम था, NaOH का, प्लस 100 यानी 600 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर 600 ml को लिख सकते हैं 600 इंटू 10⁻³ लीटर्स, या इसको लिख सकते हैं 0.6 लीटर्स। अब हमें निकालना हो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 3/100 इक्विवेलेंट बाय 0.6 लीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/60 इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको रिड्यूस करने पे आ जाएगा 1/20 इक्विवेलेंट पर लीटर, और इक्विवेलेंट पर लीटर को हम लोग नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं, राइट। N/20 आ जाएगा। Coming back to the question, correct answer for this question will be option third. बेसिक होगा हमारे पास नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और जो नॉर्मेलिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट वो हमारे पास क्या आ जाएगा N/20। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।